हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी इंग्लिश लैंग्वेज। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबूज़र। आज हम हाई स्कूल का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे, द इंचेंटेड पूल, जादुई तालाब। इंचेंटेड जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है। इसको लिखने वाले हैं सी राज गोपालाचार्य, 1878 टू 1972। ये जो कहानी है महाभारत से ली गई है। इसमें युधिष्ठिर के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। अबाउट द ऑथर एंड अबाउट द लेसन आप पढ़ सकते हैं। उसमें जो आपको ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। युधिष्ठिर वेटेड, युधिष्ठिर ने इंतज़ार किया, फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों का, इन एंग्जाइटी, चिंता में, एंड थर्स्ट, प्यास से। ठीक है, चिंता और प्यास से अपने भाइयों को उसने इंतज़ार किया। अब वो कहता है, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या वो किसी शाप से ग्रस्त हो गए हैं। सब्जेक्टेड टू के माने होना ग्रस्त होना या किसी के अधीन आना, या जिसको हम कहते हैं चपेट में आना। ठीक है, क्या वो किसी शाप के चपेट में आ गए हैं, और या आर दे स्टिल, क्या वे अब भी वांडरिंग, टहल रहे हैं, अबाउट इन द फॉरेस्ट, जंगलों में, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। उसके भाई का पानी लेने के लिए जंगल में गए हुए, तो वो सोच रहा है क्या वो किसी शाप से ग्रस्त हो गए या वो पानी के लिए अब भी तलाशी कर रहे हैं। ठीक है, कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो गए हैं या बेहोश हो गए हैं, जिसको हम कहते हैं, और या डाइड ऑफ थर्स्ट, क्या वो प्यास से मर गए हैं। अनेबल टू बियर दीज थाट्स, ये सब सोच रहा था, उसको ना सह सका। ठीक है, अनेबल टू बियर दीज थाट्स, इन सब सोचों को ना सह सका। एंड ड्राइवन बाय, और खींचा गया किसके द्वारा, एंड ओवर पावरिंग थर्स्ट, बहुत ज़्यादा तीव्र जो प्यास थी उसके द्वारा वो खींचा गया। कहाँ खींचा गया, वो तालाब की तरफ अब जाना चाहता है। ठीक है, इतनी ज़्यादा उसको प्यास लगी है कि वो अब इन सब बातों को नहीं सह सका। ही गेव अप, उसने छोड़ दिया, वेटिंग, इंतज़ार करना, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर, और शुरू कर दिया। लुक फॉर के माने तलाश करना। ठीक है, लुक फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की तलाशी में वो निकल गया वहाँ से। एंड द पूल, और तालाब की खोज में, होपिंग, उम्मीद करता हुआ, दैट की ही माइट फाइंड देम, वो उनको पा लेगा, रास्ते में जाएगा, तालाब के पास होंगे, जंगल में खोजता हुआ चला गया। युधिष्ठिर प्रोसीडेड, युधिष्ठिर आगे बढ़ा, इन द डायरेक्शन, दिशा में, हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की, हैड टेकन, जो उन्होंने लिया था, जो रास्ता लिया था उसी रास्ते पर डायरेक्शन में चला। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलता रहा। थ्रू ट्रैक्स, रास्ते से होकर गुजरा। रास्ते में क्या क्या चीज़ें थी, फुल ऑफ वाइल्ड बियर्स, वो जंगल क्या था, भालुओं से भरा हुआ था। एंड स्पॉटेड डियर, और उसमें चितकबरे हिरन थे। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़ी बड़ी पक्षी थे उसमें, चिड़ियाँ थी। टिल तक ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, ये चीज़ें कब तक चलती रही, जब तक कि वो एक खूबसूरत हरे भरे मैदान में ना गया। अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, एक वहाँ पर क्या था, क्लियर वाटर का पूल था, यानी तालाब था, जिसके चारों तरफ एक मीडो था, चरागाह था। ठीक है, हरा भरा। वेन हिस्सा, जब उसने देखा, हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को, लाइंग, पड़े हुए, देयर, वहाँ पर, लाइक फ्लैग पोल्स, लाइक फ्लैग पोल्स कहते हैं, फ्लैग मीन्स झंडा, पोल जो खंभा रहता है जिस पर झंडा गाड़ा जाता है उसे कहते हैं फ्लैग पोल, उसकी तरह क्या थे, पड़े हुए थे सब। अनेबल टू रिस्ट्रेन, नहीं कंट्रोल कर सका, रिस्ट्रेन कहते हैं कंट्रोल करने को, नियंत्रित करना। ठीक है, वो काबू में ना कर सका, किस चीज़ को काबू में ना कर सका, हिज ग्रीफ, अपने दुख को, जब उसने अपने भाइयों को देखा को अपने दुख को कंट्रोल ना कर सका। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ को उठाया, एंड वेप्ट, और रोया, यानी वो ज़ोर ज़ोर रोने लगा ये देखकर। ही टच्ड, उसने छुआ, द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उसने भीम और अर्जुन के चेहरे को उसने छुआ। एज दे ले सो स्टिल, वो क्या एकदम पड़े हुए थे, सो स्टिल, एकदम शांत, हिल नहीं रहे थे। साइलेंट, खामोश थे। एंड मोर्न्ड, और युधिष्ठिर ने विलाप किया, मोर्न के माने विलाप करना, रोने लगा। अब वो कहता है, वाज दिस टू बी द एंड, क्या यही खात्मा था, क्या यही अंत था, क्या यही रिजल्ट है, ऑफ ऑल आर ऊज, हमारी सारी प्रतिज्ञाओं का क्या यही अंत है, क्या यही फल मिलने वाला था हमें। जस्ट व्हेन आर एग्जाइल इज़ अबाउट टू एंड, जबकि हमारी जो एग्जाइल है, वनवास है, ख़त्म होनी थी, यही हमें मिलना था। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम हमसे लिए जा चुके हो, यानी हमारे दो भाई हमसे लिए जा चुके हैं, हमसे छीन लिए गए हैं। इवन द गॉड्स, भगवान भी, हैव फॉरसेकन मी, मुझे छोड़ दिया है। इन माई मिसफॉर्चून, मेरी मुसीबत में, मेरे दुर्भाग्य में भगवान ने भी मुझे छोड़ दिया था। क्या हमारी जो एग्जाइल थी, वनवास था, इसका यही रिजल्ट मिलना था कि हमारे भाई हमसे छीन लिए गए हैं। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही उसने अपने भाई की शक्तिशाली शरीर को देखा, लिम्ब कहते हैं हाथ पाँव को। ठीक है,
नाउ सो हेल्पलेस, वो अब क्या असहाय पड़े हुए थे। ही सैडली, उसने दुखी होकर, वंडर्ड, आश्चर्यचकित हुआ। हु कुड हैव बीन पावरफुल, कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है, इनफ टू किल हिम, जो उन्हें मार सकता है, ये तो खुद ही इतने ताकतवर थे, कौन इसे मार सकता है। वो आश्चर्यचकित हुआ दुख में। देन उसके बाद ही टू डिसेंडेड, उसने भी क्या किया, डिसेंड, उतरा, वो भी उतरा कहाँ, इन टू पूल, तालाब में। ड्रॉन टू द वाटर, खींचा गया कहाँ, पानी की तरफ। बाई, किसके द्वारा, एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, बहुत ज़्यादा तीव्र प्यास की वजह से वो खींचा गया पानी की तरफ। एट वंस, अचानक। द वॉइस, एक आवाज़ आई। विदाउट फॉर्म, बिना शक्ल सूरत के, बिना शरीर के, बिना जिस्म के। वांड, जो उसको चेतावनी दी। योर ब्रदर्स, तुम्हारे भाई, डाइड, मर गए हैं। बिकॉज, क्योंकि। दे डिड नॉट हीड, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। माई वर्ड्स, मेरे शब्दों पर। दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश की। टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने की। विदाउट आंसरिंग, बिना जवाब दिए। माई क्वेश्चंस, मेरे सवालों का। डोंट फॉलो देम, उनकी तरह मत होना। आंसर माई क्वेश्चंस, मेरे सवालों का जवाब दो फर्स्ट, पहले। एंड देन, और उसके बाद। यू कैन क्वेंच, तुम बुझा सकते हो। योर थर्स्ट, अपने प्यास को। दिस पूल, ये जो तालाब है, बिलोंग्स टू मी, मुझसे ताल्लुक़ रखता है, यानी ये जो तालाब है मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर, इसने नहीं लिया युधिष्ठिर को। आ मोमेंट, एक पल भी। टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। दैट की, दिस कुड भी, ये हो सकता है। नन, कोई भी नहीं। अदर दैन द वर्ड्स, उन शब्दों के अलावा। ऑफ यक्षा, यक्ष के अलावा या किसी के शब्द नहीं हो सकते। वो उनके बातों को बहुत जल्दी से समझ गया। एंड, और। गेस्ड, उसने अनुमान लगाया। वाट हैड हैपेंड, क्या हुआ होगा। टू हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों के साथ। इट टूक हिम नो टाइम, कोई वक्त नहीं लगा। टू सी, समझने के लिए। अ पॉसिबल वे, एक संभव रास्ता, तरीका। ऑफ ब्रिंगिंग देम, उनको लाना। बैक टू लाइफ, ज़िंदगी में वापस लाने के लिए उसको एक पॉसिबल, एक संभव तरीका नज़र आया। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उसने जो बिना शरीर की बॉडी थी उससे कहा। प्लीज़, कृपया। आस्क योर क्वेश्चंस, अपने सवाल पूछिए। द वॉइस पुट, जो आवाज़ थी उसने रखा। क्वेश्चंस, सवालों को। रैपिडली, जल्दी जल्दी। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरे। पहला सवाल था वाट रेस्क्यूज़, क्या चीज़ बचाती है मैन इन डेंजर, जब आदमी एक डेंजर में होता है, मुसीबत में होता है, उसको क्या चीज़ बचाती है। तो युधिष्ठिर जवाब देता है करेज, साहस है, साहस उसको बचाती है। दूसरा सवाल, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस विज्ञान के पढ़ने से डज मैन बिकम वाइज, कि आदमी बुद्धिमान हो जाता है। कौन सी ऐसी साइंस है जिसके पढ़ने से आदमी बुद्धिमान हो जाता है। युधिष्ठिर जवाब देता है नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, किसी भी शास्त्र या किसी भी विज्ञान के पढ़ने से आदमी बुद्धिमान नहीं होता है। ये सिर्फ होता है इट इज़ बाय एसोसिएशन, ये संगति के द्वारा होता है। किसकी संगति, विद द ग्रेट इन विजडम, जिस आदमी की विजडम क्या हो, महान हो, दैट ही गेट्स विजडम, उसके साथ रहने से आदमी क्या, बुद्धिमान होता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा वाट इज स्विफ्टर देन द विंड, जो हवा है उससे ज़्यादा फास्ट, उससे ज़्यादा तेज़ कौन सी चीज़ है। तो युधिष्ठिर जवाब देता है माइंड, जो मन है वो है। वाट इज़ मोर फेडेड, क्या चीज़ ज़्यादा मुरझाई हुई है, दैन अ ड्राइड स्ट्रॉ, एक सूखे हुए तिनके से ज़्यादा क्या चीज़ मुरझाई हुई है। युधिष्ठिर जवाब देता है अ सारो स्ट्राइक एंड हर्ट, दुख का मारा हुआ दिल जो होता है वो ज़्यादा उससे मुरझाया होता है। वाट बी फ्रेंड्स अ ट्रैवलर, जो ट्रैवलर यानी जो यात्री होता है उसका सफ़र में साथी कौन होता है, यानी उसका दोस्त कौन होता है, उसकी गाइडेंस कौन करता है। तो कहता है लर्निंग, जो उसका ज्ञान होता है वो उसका फ्रेंड होता है। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, जो शख्स घर में ठहरता है उसका दोस्त कौन होता है। तो बताता है वाइफ, जो उसकी पत्नी होती है उसके सबसे बेहतरीन दोस्त होती है। हु अकम्पनीज, कौन साथ जाता है, अ मैन इन डेथ, मृत्यु के वक्त, यानी मृत्यु के वक्त आदमी का साथी कौन होता है। तो बताता है धर्म, धर्म जो रहता है वो क्या उसका साथी रहता है। दैट अलोन, जो अकेले, अकम्पनीज द सोल, आत्मा के साथ जाता है। इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, उसके एकांत सफ़र में, यात्रा में उसके साथ अकेले जाता है। आफ्टर डेथ, मौत के बाद। विच इज़ द बिगेस्ट विजल, कौन सा बर्तन सबसे बड़ा है। द अर्थ, ये जो पृथ्वी है, विच कंटेंस, जो धारण कर लेती है ऑल, सारी चीज़ों को, विद इन इट्सेल्फ, खुद के अंदर, इज़ द ग्रेटेस्ट विजल, सबसे बड़ा बर्तन है। वाट इज़ हैप्पीनेस, खुशी क्या है। हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट, हैप्पीनेस जो है, खुशी क्या है, रिजल्ट, परिणाम है, ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण का परिणाम है। ठीक है।
वाट इज़ दैट, वो क्या चीज़ है, बाय गिविंग अप, जिसको छोड़ने से, विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, जिसकी वजह से लोग उससे मोहब्बत करने लगते हैं। युधिष्ठिर जवाब देता है प्राइड, घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, अगर एक शख्स घमंड करना छोड़ देता है, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, लोग उससे मोहब्बत करने लगते हैं। वाट इज़ द लॉस, वो क्या हानि है, विच ईल्ड्स, जो देती है जॉय, खुशी, नॉट सारो, दुख नहीं देता। वो कौन सी चीज़ जिसके खोने से इंसान को खुशी मिलती है, ना कि दुख मिलता है। ठीक है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं एंगर, गुस्सा। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम गुस्सा होना छोड़ देते हैं, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, तो हम दुख का शिकार कभी भी नहीं होंगे। ठीक है। वाट इज़ दैट, वो क्या चीज़ है, बाय गिविंग अप, जिसको छोड़ने से, विच अ मैन बिकम्स रिच, आदमी अमीर हो जाता है, धनी हो जाता है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं डिज़ायर, इच्छा, ख्वाहिश। इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी, अगर आदमी लालच करना छोड़ देता है, ही विल बिकम वेल्दी, वो धनी हो जाता है या वो अमीर हो जाएगा। वाट मेक्स वन रियल ब्राह्मण, क्या चीज़ आदमी को एक वास्तविक का ब्राह्मण बनाती है। इज़ इट बर्थ, क्या जन्म है, गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार है, और लर्निंग या ज्ञान है। आंसर, जवाब देना, डिसाइसिवली, दृढ़ता से, यानी सोच समझकर आखिरी जवाब देना। तो जवाब देता है युधिष्ठिर बर्थ, जन्म, एंड लर्निंग, और ज्ञान, डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, ये चीज़ें क्या इंसान को रियल वास्तविक का ब्राह्मण नहीं बनाती हैं। गुड कंडक्ट अलोन डज, जो अच्छा व्यवहार रहता है, अच्छा आचरण रहता है, वही अकेला काफ़ी है, यही इंसान को क्या ब्राह्मण बनाता है। हाउएवर, फिर भी, लर्नेड अ पर्सन, एक पढ़ा लिखा शख्स, में भी हो सकता है, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं होगा, विदाउट गिविंग अप, बिना छोड़े हुए, बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को, बुरी आदतों को जब तक वो नहीं छोड़ेगा तब तक वो रियल ब्राह्मण नहीं बन सकता। इवन दो, भले ही में बी लर्नेड, वो पढ़ा लिखा हो, इन द फोर वेदास, यानी वो चारों वेदों को जानने वाला हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक बुरे आचरण का व्यक्ति, फॉल्स, पाया जाता है, उसको गिना जाता है, टू अ लोअर क्लास, एक निचली क्लास, एक जो निचला जाति रहती है उसमें उसको काउंट किया जाता है। भले ही पढ़ा लिखा हो या बहुत ऊंची जाति का हो, लेकिन जब उसका कंडक्ट आचरण अच्छा नहीं रहेगा तो उसको लोअर क्लास में शुमार किया जाता है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे महान आश्चर्य क्या है। जवाब देता है युधिष्ठिर एवरीडे, रोजाना, मेन सी, आदमी देखते हैं, क्रिएचर्स, प्राणियों को, जिसको हम मखलूक कहते हैं, डिपार्ट, प्रस्थान करते हैं, टू यमास किंगडम, जो यम है उसके किंगडम, उसका जो सल्तनत राज्य है उसमें यहाँ से लोग जाते हैं, यानी डेली क्रिएचर्स क्या मरकर यम का जो किंगडम उसमें चले जाते हैं। एंड एट, फिर भी, दोज हु रिमेन, जो बाकी रहते हैं, जो ज़िंदा रहते हैं, वांट टू लिव, चाहते हैं क्या रहना, फॉर एवर, हमेशा, यानी हम हमेशा ज़िंदा रहना चाहते हैं, लेकिन डेली देखते हैं कि रोज़ कोई ना कोई मर रहा है और यहाँ से यमा की दुनिया में जा रहा है। ठीक है। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, ये वास्तव में क्या सबसे महान आश्चर्य है। दस, इस तरह, द यक्षा पुट मेनी क्वेश्चन, यक्ष ने बहुत से क्वेश्चन पूछे, एंड युधिष्ठिर आंसर देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उनका जवाब दिया। इन द एंड, आखिर में, द यक्षा आस्क्ड, यक्ष ने कहा, ओ किंग, ए राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, मरे हुए भाइयों में से सिर्फ आपका एक भाई को ज़िंदा किया जा सकता है, रिवाइव किया जा सकता है उसको। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, हु डू यू वांट, आप किसको चाहते हैं, कम बैक टू लाइफ, कि वो ज़िंदा हो जाए। इट टूक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, इस चीज़ ने युधिष्ठिर को एक क्षण लिया सोचने के लिए। एंड देन, उसके बाद, ही विश्ड, उसने ख्वाहिश जाहिर की, अपनी इच्छा जाहिर की, दैट की, द क्लाउड कम्प्लेक्शन, कम्प्लेक्शन कहते हैं रंग रूप, कलर को कहते हैं, जो उसका कलर कैसा था, क्लाउड यानी बादलों कलर के जैसा था, जिसको उसने ज़िंदा करने की ख्वाहिश की। लोटस आइड, उसकी आंखें कमल की तरह थी, ब्रॉड चेस्ट, चौड़ा सीना था, एंड लॉन्ग आर्म्ड, और लंबी उसकी भुजा थी, बाँह जो उसकी थी लंबी थी। नकुला, उसका क्या नाम था, नकुल। लाइंग लाइक अ फॉलन इबनी ट्री, लाइंग पड़ा हुआ था, लाइक अ फॉलन, एक गिरे हुए, इबनी, इबनी कहते आबनूस का जो दरख्त रहता है उसकी तरह वो पड़ा हुआ था। माइट अराइज, वो चाह रहा था कि वो उठ जाए।
द यक्षा वॉज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष जो था इस बात पर खुश हो गया। एंड आज युधिष्ठिर, और उसने युधिष्ठिर से पूछा, वाई डिड यू चूज़ नकुला, आपने नकुल को क्यों चूज़ किया है, इन प्रेफरेंस टू भीमा, भीम के अपेक्षा आपने उसको क्यों पसंद किया। प्रेफरेंस कहते हैं पसंद को, ठीक है। हु हैज़ द स्ट्रेंथ, जिसके पास ताकत है, ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, 16,000 हाथियों की जिसके पास ताकत है, यानी भीम को उसको आपने क्यों नहीं चूज़ किया, नकुला के पास उतनी ताकत नहीं है। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट की भीमा इज़ मोस्ट डियर टू यू, जो भीम है वो आपका बहुत ज़्यादा प्यारा है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ, जिसकी ताकत, इन आर्म्स, शस्त्र में है, जो शस्त्र होता है उसमें उसकी ताकत है। इज़ योर प्रोटेक्शन, आपकी क्या उसमें हिफाजत है। टेल मी, मुझे बताइए, वाई यू चूज़, आपने क्यों चुना है नकुला, नकुल को, रादर दैन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों के बजाय आपने नकुल को क्यों चूज़ किया है। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर जवाब देते हैं, ओ यक्षा, ए यक्ष, धर्मा इज़ द ओनली शील्ड ऑफ मैन, जो धर्म है वो क्या एक शील्ड है, यानी ढाल है एक व्यक्ति की। नॉट भीमा और अर्जुना, ना कि भीम और अर्जुन, जो शील्ड, जो ढाल है, जो एक व्यक्ति की हिफाजत करती है, वो क्या है, धर्म है, ना कि भीम और अर्जुन है। इफ़ धर्मा इज़ गिवन अप, अगर धर्म को छोड़ दिया जाए, मैन विल बी ruined, आदमी क्या व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइव्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिताजी की दो बीवियां हैं। आई एम अलाइव, मैं ज़िंदा हूँ, अ सन ऑफ कुंती, कुंती का लड़का हूँ। एंड सो, इसलिए, शी इज़ नॉट कम्प्लीटली ब्रीव्ड, इसलिए वो पूरी तरह से वंचित नहीं होंगी। ब्रीव्ड कहते हैं किसी चीज़ से वंचित होना, जिसको हम उर्दू में कहते हैं महरूम होना, ठीक है। इन ऑर्डर दैट, के लिए, द स्केल्स ऑफ जस्टिस, न्याय का जो तराजू है, स्केल है, मे बी इवन, कि वो बराबर हो जाए, इसलिए मैंने क्या कहा, आई आस्क दैट, मैंने कहा, माद्रीज सन, जो माद्री का लड़का है नकुला, नकुल, में रिवाइव, वो दोबारा ज़िंदा हो जाए, ताकि दोनों के लड़के ज़िंदा रहें, इसलिए मैंने ऐसा कहा। द यक्षा वॉज मोस्ट प्लीज्ड, जो यक्ष था बहुत ज़्यादा खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। विद युधिष्ठिरास इम्पार्शियलिटी, जो युधिष्ठिर की इम्पार्शियलिटी थी, निष्पक्षता, जिसको हम कहते हैं गैर जानिबदाराना। एंड ग्रांटेड, और कबूल कर लिया, दैट की ऑल हिज ब्रदर्स, उसके सारे भाई, वुड कम बैक टू लाइफ, वो दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे, उनको दोबारा ज़िंदगी मिल जाएगी, ठीक है। उसकी इम्पार्शियलिटी, जो निष्पक्षता थी, उससे बहुत ज़्यादा खुश हो गया। इट वाज यमा, वो यम था, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु का देवता, हु हैड टेकिंग द फॉर्म, जिसने शक्ल ली थी, ऑफ द यक्षा, यक्ष की शक्ल ली थी, सो दैट, ताकि, ही माइट सी, वो मिल सके युधिष्ठिर से, एंड टेस्ट हिम, और उसका इम्तहान ले सके। ही इम्ब्रेस्ड, उसने गले लगाया युधिष्ठिर को, एंड ब्लेस्ड हिम, और उससे आशीर्वाद दिया। देन, उसके बाद, ही डिसअपीयर्ड, वो गायब हो गया, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।